हैं पाश्चात्य धर्म, उनमें सबसे पुराना यहूदी धर्म है। भगवान ने हज़रत इब्राहीम को सबसे पहले भेजा दुनिया के अंदर कि जाओ संसार को सही राह पे दुर्व और आए। तो यहूदी जो हैं वो यहोवा को मानते हैं, एक ही ईश्वर है। और वो ईश्वर भी ऐसा है जो कहता है कि आई एम वेरी जेलस, आई नेवर वांट टू शेयर माई पावर विद एनी अदर। मेरे साथ कोई मेरी शक्ति में शेयर कर ही नहीं सकता, मैं अकेला डिक्टेटर हूँ दुनिया का रास्ता दिखाना वाला। तो यहूदियों ने यहोवा की पूजा को यहोवा को बड़ा बना दिया, और यहूदियों ने संसार में यहोवा की पूजा की। यहोवा की पूजा इंटेलेक्चुअल पूजा है, बुद्धि की पूजा, ज्ञान जैसे हमारे यहाँ ऐसे। इसलिए संसार में जितने भी बड़े बड़े आदमी मिलेंगे वो सब यहूदी मिलेंगे। न्यूटन यहूदी थे, आइंस्टीन यहूदी थे, फ्रायड यहूदी थे। तो यहूदियों ने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की साधना करो। और उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा जो है इसको बिल्कुल नष्ट कर दो। इब्राहिम का यही हुक्म है कि संसार में मूर्ति पूजा यही पतन का कारण है। ज़ेनोफेन ने बहुत पहले ये बात कह दिया था। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति बना करके उस पर अपनी वीकनेस सारी लाद देते हैं। अब भगवान दुनिया भर को खाना खिला रहा है, लेकिन हम कहते हैं भगवान को 9 बजे खाना खिलाओ। 9 बजे भगवान को भूख लगती है, नाश्ता करो। भगवान को भूख लगेगी, तुम्हें तो सारी दुनिया को, यानी एक अरब या 1-2 अरब लोगों को तो वो रोटी खिला रहा है, और तुम उसे रोटी खिलाओगे भगवान को। लेकिन अगर तुमने मूर्ति बनाई है तो तुम्हारे मन में वीकनेस आ जाएगी। भगवान को सर्दी लग रही है, इसे जल्दी से कोई गर्म कपड़े या मंदिर में हीटर पहुनाओ। तो ज़ेनोफेन ने कहा कि हम ह्यूमन वीकनेस सारी जितनी हैं, हमारी कमज़ोरियाँ, वो उस मूर्ति में भगवान पे लादू कर दे दो। जो सर्वशक्तिमान है उसे क्या सर्दी लगेगी। और उसे हम स्वेटर पहना रहे हैं भगवान को, मूर्ति को मखमल के कपड़े पहना रहे हैं। तो इसलिए उसने कहा कि मूर्ति जहाँ होगी उस मूर्ति के कारण से हमारे अंदर बड़े विकार आ जाएंगे। इसलिए भगवान की मूर्ति बनी नहीं सकती। जो अनंत है उसकी कोई मूर्ति है ही नहीं, तो कहाँ से बनाओगे। तो आप अपनी वीकनेस के हिसाब से मूर्ति बना लेते हो। इसलिए उन्होंने इतनी गंदी बात लिखी। उन्होंने कहा अगर गधे को भी थोड़ा सा ज्ञान होता तो भगवान की मूर्ति गधे की तरह से बनाता हो। तो भगवान भी गधा है, और जितनी गधे की वीकनेस है उसमें लाद देता। तो हमारे अंदर भी जितनी वीकनेस है उसमें मूर्ति में लाद देते हैं। इसलिए मूर्तियों को हटाओ बिल्कुल। तो संसार को मूर्ति पूजा के खिलाफ और एक ही ईश्वरवाद का संदेश देने वाले सबसे पहले इब्राहिम थे, जिन्होंने मक्का बनाया, काबा बनाया। जो अब यहूदियों में जब बाद में पतन आ गया तो यहूदी खुद भी पतित हो गए सारे के सारे। इन्होंने मिस्र वालों ने यहूदियों को गुलाम बना लिया और जाकर के मिस्र में सेवा करने लगे। तब हज़रत मूसा आए। हज़रत मूसा ने सबसे पहला काम यही किया कि भाई अगर यहोवा हमारा शक्तिशाली है, जो हमें तो हमें शक्ति दे कि हमें गुलामी से मुक्त करा दे। स्लेवरी सबसे बड़ा पाप है। जो आदमी गुलाम बन के रहेगा वो कभी भी सम्मान से दुनिया में नहीं रह सकता। तो हज़रत मूसा ने वहाँ बड़े बड़े फरुआ थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, बड़े बड़े किंग थे, उनसे निकाल करके यहूदियों को लाए। निकाल करके इजराइल ये बन गया, सारा का सारा देश बन गया। तो यहूदियों में आ गई करप्शन। अब करप्शन क्या आ गई कि यहोवा के मंदिर में लाइन लगी हुई है, और यहोवा पर कबूतर से पूजा होती थी यहोवा की। तो एक आदमी वहाँ खड़ा है, वो कबूतर अंदर जाता है, यहोवा को टच करता है वो, और उसी कबूतर को आगे बाहर बेच देता है। तो जब ईसा मसीह का नंबर आया, ईसा मसीह उसमें यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि पहले तो ईसाइयत थी नहीं। तो जब ईसा मसीह का नंबर आया तो उन्होंने देखा कि ये कबूतर अंदर से आकर के, उन्होंने कहा कि मैं झूठा प्रसाद यहोवा पर नहीं चढ़ाऊँगा।
जब एक बार ये कबूतर जो हमारा झूठा कर लिया तो मैं अब इसको जो हवा पर नहीं चढ़ाऊँगा, ताज़ा कबूतर लाओ। अभी छोटी उम्र के थे, उन्होंने कहा तू बदतमीज़ है, दुनिया यही कर रही है, हम तो यही काम कर रहे हैं सारा का सारा। उन्होंने कहा नहीं, ये धर्म नहीं, ये बिजनेस है, पाखंड है। उन्होंने थाली फेंक दी, पूजा की थाली उठा करके। उन्होंने यहूदियों ने शिकायत करी रोमन्स को कि ये इसने धर्म का अपमान किया है, यहोवा का अपमान किया है बड़ा, और ईसा मसीह को फांसी पे चढ़वा दिया। लेकिन ईसा मसीह झुके, उन्होंने कहा नहीं, अगर यहोवा की पूजा करनी है तो पवित्र ढंग से पूजा होगी, तिजारत नहीं है ये धर्म जो है। तो ईसा मसीह चढ़ गए फांसी पर। लेकिन चूँकि वो भगवान ने उनको भेजा था कि जाओ इब्राहिम की जो उम्मत है उस उम्मत में जो करप्शन आ गई है उस करप्शन को दूर करके नया धर्म चलाओ, तो ईसा मसीह फिर ज़िंदा हो गए और ज़िंदा होकर के भगवान का संदेश लाए जो बाइबल में है। तोरा को ख़त्म कर दिया उन्होंने, जो ईसाइयों की जो उनकी किताब थी। हालांकि वो उसको धर्म किताब को मानते हैं उसमें, लेकिन उसमें जोड़ दिया, कुछ ख़त्म नहीं किया उसको। जो पुरानी बाइबल है वो भी ईसाइयों में मान्य है सारे। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों मिलकर के ईसाई बनते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट को भी रखा उन्होंने, लेकिन उसमें न्यू बातें जोड़ दी। तो उन्होंने अपने आदमियों जब आए, उन्होंने कहा आप स्वर्ग से आए हैं लौट करके, क्या संदेश लेकर आए हो? उन्होंने कहा कि गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड मेडिसिन। जाओ, भगवान ने संदेश दिया है कि मानवता की अब सेवा करो, ये तिजारत बंद करो। रिलीजन तिजारत नहीं है। किस तरह से करो? अज्ञानियों का अज्ञान हरण करो और दुखियों का दुख दूर करो। जगह जगह जाकर डिस्पेंसरियाँ खोलो, जगह जगह जाकर स्कूल खोलो। तुमसे दो ही सवाल पूछे जाएंगे भगवान के यहाँ जब जाओगे, जब स्वर्ग दरवाजे पर पहुँचोगे। हाउ मैनी यू रिलीव फ्रॉम द इग्नोरेंस, कितने आदमियों का अज्ञान तुमने दूर किया और कितने आदमियों को सफरिंग से बचाया, बीमारी से। तो अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो यू शैल बी रिडीम्ड, स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ये सब पाखंड ख़त्म करो कि कबूतर चढ़ा रहे हैं जो पर कबूतर कुर्बानी बनाने दे रहे हैं। तो जीव धर्म जो है वो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। उसमें से क्रिश्चियनिटी निकली। फिर क्रिश्चियनिटी में जो इब्राहिम ने कहा था कि मूर्ति पूजा ख़त्म करो, तो क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजा आ गई। वो ईसा मसीह की दो तरह के हो गए। जो पोप थे वो ईसा मसीह की मूर्ति बनाने लगे, और जो दूसरे थे वो निराकारवादी हो गए। तो फिर उन्होंने, मुसलमानों ने कहा कि आप असली जो जिस काम के लिए सबसे पहले दुनिया में इब्राहिम को भेजा था उसको ही तुम भूल गए। भगवान ने कहा था कि मूर्ति पूजा बिल्कुल ख़त्म कर दो। मूर्ति की पूजा में ही सारा पाप होता है, कल्याण होता है दुनिया। तो उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग करके इस्लाम, मोहम्मद साहब ने इस्लाम लिया। तो ये जीव धर्म के ही दोनों निकल कर के आए हैं। जीव अब भी इनका, जीव जो हैं इजराइल वाले अब भी श्रेष्ठ हैं इनसे, क्योंकि तोरा में जो सारा कहा गया है कि ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर निराकार है, उसको ही सब मुसलमान भी तोरा को मना नहीं करते। ईसाइयों को, पुरानी बाइबल को ये भी पवित्र मानते हैं। ईसा मसीह को भी पैगंबर मानते हैं मुसलमान लोग। ये नहीं कहते कि ईसा मसीह ने गलती, कहते हैं कि ईसा मसीह की उम्मत जो है उसको पाखंडियों ने गुमराह कर दिया, वो मूर्ति बना के उसकी पूजा करने लगे। ईसा मसीह ने तो सही संदेश दिया था। तो हम इब्राहिम के संदेश को, पुराने को मानेंगे जो कि उन्होंने जीव धर्म में चलाया था कि मूर्तियों का खंडन करो, निराकार की पूजा करो, एक ईश्वरवाद, उसकी पावर में किसी को शरीक मत करो। ये मत करो कि भगवान की पावर में ब्रह्मा भी शरीक हो गए, विष्णु भी शरीक हो गए, इंद्र भी शरीक हो गए और बहुत सारे शरीक हो गए। ईश्वर की पावर में कोई शरीक नहीं हो सकता। वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। तो ज्यूज़ ने जो बात कही थी उसको फिर उन्होंने, क्योंकि ज्यूज़ अभी उन्होंने ज्यूज़ को छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा पुरानी जो हमारी इब्राहिम की जो है उसको हम मानेंगे,
लेकिन उसमें जो खराबी आ गई थी उनको हम दूर करेंगे। तो ईसाइयों ने उसमें दूर करने के लिए नई बाइबल जोड़ी, और फिर मुसलमानों ने वो बाइबल में जो खराबी आ गई थी, पोप ने क्या काम किया कि लिखना शुरू कर दिया। जिसने वहाँ जाके चर्च में पैसे चढ़ाए उसमें उन्होंने लिख दिया कि 1573वीं सीट जो है स्वर्ग में तुम्हारे लिए रिजर्व की जाती है। और जब वो मरा तो उसकी अर्थी में रख दिया। अब कौन देखने जा रहा है कि सीट रिजर्व हुई है नहीं। तो इन्होंने, मोहम्मद साहब ने इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा ये तो धर्म के नाम पर बिजनेस हो रहा है, पाखंड हो रहा है, इसलिए हम इसको ख़त्म करेंगे। और फिर ये इस्लाम धर्म में फिर लाए सारी शुद्धि। तो ज्यू जो है सबसे पुराना धर्म है, उनके धर्म को ही, उनके धर्म में बहुत कट्टरता है। ज्यूज बड़े कट्टर हैं, लेकिन ज्ञान में सबसे ज़्यादा ज्यूजियों ने सर्च किया है दुनिया में। मैंने जैसे बताया कि बड़े बड़े जितने वैज्ञानिक हुए हैं सब ज्यूज ही हुए हैं। सबसे पहले आदमी गैलीलियो हुआ, न्यूटन हुआ, आइंस्टीन हुआ, फ्रायड हुआ, डार्विन हुआ, ये सारे के सारे ज्यूज ही हैं, यहूदी हैं। और सबसे ज़्यादा मालदार भी दुनिया में यहूदी हैं। अमेरिका की सारी दौलत जो है उसका 80% यहूदियों के हाथ में है।